नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। सुबह वाली वीडियो के अंदर दी गई जानकारी उम्मीद से ज़्यादा अच्छी आप लोगों को लगी और आप लोगों ने माना भी। किस प्रकार से बदलाव हमारे सामने आ रहा है, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था क्षीण हो रही है, किस प्रकार से एक ऐसा रिसेशन जो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा और हमारे द्वार तक पहुंचा हुआ है, ये जानकारी स्पष्ट रूप से आप लोगों को उस वीडियो के अंदर बताई गई थी। और ये डाटा कोई भी या किसी भी प्रकार की ऐसी स्पष्टीकरण के द्वारा लाया गया जो हमारे पास में सभी लोगों के पास में उपलब्ध है। कुछ लोगों ने जो वहाँ पर रह रहे थे उसकी पुष्टि करी। अब जिस प्रकार से आयाम बदल रहे हैं, जिस प्रकार से मानवता क्षीण हो रही है और चारों ओर बढ़ता हुआ ग्रहों का खेल, खास तौर के ऊपर नियति को बदलता हुआ ये समय हमारे सामने कई प्रकार की चिंताओं को लेकर के आ रहा है। चिंताएं ऐसी हैं जो कि मुद्दे बना रही हैं, चिंताएं ऐसी हैं जो पारिस्थितिक बदलाव के अंदर हम लोगों को फंसा रही हैं और इस पारिस्थितिक बदलाव के साथ साथ कठिन समय की उत्पत्ति का होना हम लोगों को दिखा रहा है कि हम एक के बाद एक उस बड़े नेगेटिव कालखंड के अंदर फंसते जा रहे हैं, जहां से निकलना, जहां से अपने आप को बचाना एक असंभव सा कार्य लगता है। लेकिन इस असंभव से कार्य के अंदर अगर आप और हम लोग किसी भी प्रकार की भक्ति, किसी भी प्रकार की साधना करते हैं तो मन के अंदर होने वाली पॉजिटिविटी को हम ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से सूर्य की ऊर्जा के अंदर एक बदलाव हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो इस ऊर्जा का बदलाव हमारे शारीरिक बदलाव के ऊपर और मानसिक बदलाव के ऊपर असर करता है। ये शारीरिक बदलाव और मानसिक बदलाव कारक बनता है हमारी विचारधारा का, हमारे आगे आने वाले घटित होने वाली घटनाओं का, उस समय का जिसको हम बदल सकते हैं या जिसको हम बदलना चाह रहे हैं या जिसको बदल नहीं पा रहे हैं। तो असमांतर तौर के ऊपर इस समय पे जो ये ऊर्जा है, इस ऊर्जा को हम अगर नेगेटिव फेस के अंदर ग्रहण करेंगे तो बहुत बड़ी नेगेटिविटी हमारे अंदर समावेश होने लगेगी। और इसी ऊर्जा को अगर हम भक्ति भाव साधना के रूप में सूर्य की किरणों से अपने अंदर लेना चाहेंगे तो बहुत बड़ा पॉजिटिविटी का एक नया रूप उद्गम होता हुआ हमारे कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाएगा, हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगा और कई प्रकार की विचारधारा, जो नकारात्मक विचारधारा है, इस विचारधारा को खत्म और कम करता हुआ नजर आएगा। तो एक के बाद एक होता हुआ बदलाव हमारे सामने कारक बना रहा है उन स्थितियों के बदलने का, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की जान चली गई, बहुत सारे लोग विपरीत परिस्थितियों में, घटनाओं में फंस गए, जिसमें गाजा, हिजबुल्ला, लेबनान, इज़राइल, ईरान, सीरिया, मिडल ईस्ट देखेंगे तो संपूर्ण रूप से मिडल ईस्ट एक अपनी ही लगाई हुई अग्नि के अंदर झुलसता हुआ नज़र आ रहा है। और ये अग्नि आगे आने वाले टाइम के अंदर क्या बहुत बड़ा विकराल आग का रूप ले लेगी, जिसकी चिंगारियां बाकी देशों तक भी पहुंचने वाली हैं। और इन चिंगारियों के पहुंचने के कारण दुनिया के अंदर एक नई लहर उठती हुई नज़र आएगी और वो लहर होगी बदलाव की। और इस बदलाव का कारक बनेगी एक आम जनता, जो हम लोगों को बहुत कुछ दिखाएगी, बहुत कुछ सिखाएगी और बहुत बड़ी समस्याओं से निकालेगी भी। तो 9 अक्टूबर गुरु का वक्री होना और शनि की लास्ट वक्री चाल का चलना, जो 15 नवंबर तक का समय है, गुरु अपनी चाल चलने जा रहे हैं वक्री चाल 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी तक का। तो 4 फरवरी तक का ये संपूर्ण रूप से देश और दुनिया को बदलने वाला कारक बनेंगे। वहीं पर 15 नवंबर तक जो शनि एक अपनी ऐसी चाल बदलते हुए नजर आएंगे, जिसके अंदर नक्षत्र परिवर्तन के साथ साथ इस नेगेटिव फेस में लोगों को एकदम इंटेंसली, एकदम तेजी से उनके दंड का, उनके कार्य का प्रभाव मिलता हुआ नजर आए।
तो एक और जहाँ पर मंगल अपनी राह बदल रहे हैं, वहीं पर दूसरी ओर गुरु और शनि अपनी राहों को आगे आने वाले टाइम के लिए पूर्ण रूप से बदल चुके हैं। तो जैसे ही राहु और केतु के प्रभाव चालू होगा, जो राहु का ऑलरेडी बढ़ रहा है, इसके बाद में केतु का प्रभाव आएगा, दुनिया के अंदर समानता, असमानता और अस्थिरता आती हुई नजर आती दिखाई देगी। अब 7 दिसंबर से दुनिया के लिए वो डराने वाला समय, इस डेट को याद कीजिएगा, वो डराने वाला समय उत्पन्न होगा, असली तांडव जिसको बोलते हैं, जिसको ये बोलोगे कि हाँ इस समय विध्वंसक हालात देश और दुनिया के अंदर जो अपने चरम आयामों पर पहुंचते हुए नजर आए, ये दिखाई देते हुए नजर आएंगे। ये वो समय है जिसमें फिर से एक बार एक नया वॉर फ्रंट ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। अभी तक जितनी बार भी आप लोगों को एक नए वॉर फ्रंट होने की डेट्स दी है, वो डेट्स उसी समय के ऊपर सत्य साबित हुई है। ईरान और इजराइल के युद्ध के लिए वापसी, मतलब जो ये प्रॉक्सी वार चल रहा था, प्रॉक्सी संगठन के द्वारा युद्ध हो रहा था, वो डेट्स के लिए खास तौर के ऊपर लाल सागर के ऊपर दी गई डेट्स, पुरानी वीडियोस प्रमाण है। और अब एक बार फिर से वो समय आ रहा है जिसमें एक नया वॉर फ्रंट हमारे सामने उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस समय के अंदर युद्ध को एक नया रास्ता मिलना या फिर पुराने युद्ध को एक नया मोड़ पे ले जाना या एक नया युद्ध आरंभ करा देना हमारे सामने दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया को असली खेल ग्रहों का, असली खेल इस नेगेटिविटी का इस तारीख के बाद में पता चलता हुआ नज़र आएगा, जहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट जो हुई है ईरान की, अभी ये आगे एक नई रूपरेखा बनाएगी मिडल ईस्ट की और इज़राइल की। इसके बाद में हमें अभी फिर से गुरु के वक्री चाल को लेकर के जो होने वाले हमारे धर्म रिलेटेड पड़ाव है, जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि अभी साईं बाबा का मुद्दा आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और साईं बाबा का मुद्दा धर्म के प्रति बहुत बड़ी चिंता भी दिखा रहा है, बहुत बड़ी घटनाओं को भी होता हुआ दिखा रहा है। तो इसी प्रकार से घटित होने वाली घटनाएं हमारे सामने विरोधी हालात उत्पन्न कर दें, हमारे सामने उस चिंताओं को ला दें जिस चिंता में हम लोग और आप लोग, एक आम मनुष्य, फंसना ना चाहे, ये दिखाता हुआ नज़र आता है। तो दुनिया को असली खेल अब खेलना जो शुरू होगा, अभी तो केवल और केवल ये ट्रेलर रूप में चल रहा है। तो एक नया बदलाव ग्रहों का समीकरण आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, स्थिति आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करूंगा इस समय से हम लोगों को भक्ति और भावना से जुड़ करके अपने आप को सही राह पर, सही एनर्जी को अपने अंदर अवशोषित करते हुए, अपने अंदर एब्जॉर्व करते हुए हम आगे सही राह पकड़ें, गलत राह को ना पकड़ें, ताकि हमारे जीवन के अंदर सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, किसी प्रकार की भी हानि ना पहुँचे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको केवल और केवल यूट्यूब के नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। आज के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नई घटनाओं का विश्लेषण करते हुए, नई चीज़ों की जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराते हुए।